today we are going to start with chapter number 12, Air and Water. In this chapter, we will learn about the properties of air, uses of air पढ़ेंगे, clean and safe water और water cycle के बारे में पढ़ेंगे. Now, all living things need air and water for their survival. Both air and water are important because they are prime causes of life on Earth. Without them, life would not be possible as seen on other planets in our solar system. Hence, air and water are natural virtues on Earth which sustain life. देखो, all living things, चाहे वो plants हो, चाहे वो animals हो, चाहे वो human beings हो, सबको किसकी नीड होती है? एयर की एंड वाटर की फॉर देयर सर्वाइवल. ठीक है, इफ देयर विल बी नो वाटर और एयर, इट विल नॉट बी पॉसिबल टू लिव ऑन द अर्थ, बिकॉज ये क्या होते हैं? ये प्राइम कॉज ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ होते हैं. ठीक है, इसकी नीड क्या होती है? सबको होती है. We need to blow air in some instrument to produce sound. Cross out the instrument that are not wind instrument and the names of the instrument you want to learn to play would like to play. जिसमें विंड की नीड होती है, आपको उन इंस्ट्रूमेंट को बताना है, उनके नेम्स बताने, और जिनको आप विंड की नीड नहीं होती उनको आपको क्रॉस लगाना है. एयर इज ऑल अराउंड अस बट वी कैन नॉट सी इट. Take a balloon and blow air into it. You can see balloon grows in size, but we will not be able to see the air inside. आप बैलून लीजिए, आप देखो एयर को देख नहीं सकते, लेकिन आप जब बैलून फिल करेंगे उस साइज में तो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर क्या फिल है वो आपको दिखेगा नहीं. इफ़ यू रिलीज द एयर इनसाइड द बैलून ऑफ योर फेस, यू कैन फील इट. यू कैन फील एयर व्हेन इट मूव्स. देखो, जब आप बैलून आप उसको छोड़ दीजिए और अपने फेस पे लगाइए तो आपको हवा फील होती है. ठीक है, वो उससे क्या पता चलता है? एयर हमें फील होती है लेकिन दिखाई नहीं देते. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. द हीट ऑफ सन कॉजेज विंड टू ब्लो. व्हेन विंड ब्लोज जेंटली इट इज कॉल्ड ब्रीज. व्हेन विंड ब्लोज स्ट्रांगली इट्स कॉल्ड स्टॉर्म. अ ब्रीज इज प्लीजिंग बट स्टॉर्म इज हार्मफुल. देखो, मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं. जब स्लोली मूव करते हैं उसको हम ब्रीज कहते हैं, और जब वो बहुत ही ज़्यादा फास्टर मूव करते हैं उसे हम स्टॉर्म कहते हैं. ठीक है, जो ब्रीज होती है वो बहुत ही प्लीजेंट होती है, एंड स्टॉर्म इज वेरी हार्मफुल. अ स्टॉर्म कैन अप्रूट ट्रीज, डैमेज प्लांट्स, ब्लोज नेस्ट अवे, बैन डोर्स एंड विंडोज, ब्रेक विंडोज पेन्स एंड ब्लो ऑफ द रूफ्स ऑफ सन. और ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं क्योंकि क्या करते हैं? बर्ड्स के जो नेस्ट होते हैं उनको तोड़ देती है, प्लांट्स टूट जाते हैं, लोगों के डोर्स वगैरह, विंडोज़ वगैरह, किसी की छत उड़ जाती है. ये बहुत ही ज़्यादा हार्म पहुँचाती है. नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. Air has three main properties. Air occupies space, air gives shape, and air has no color, taste or smell. वो क्या करती है? ऑक्यूपाइज करती है स्पेस, ठीक है, शेप देती है, लेकिन उसके अंदर कोई टेस्ट या कोई कलर या कोई स्मेल नहीं होती. यूजेस ऑफ एयर, सम ऑफ द यूजेस ऑफ एयर. अब हम कुछ यूजेस पढ़ेंगे. एयर को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं. वी ब्रीथ एयर, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर. एयर इज फिल्ड इन टू द टायर्स ऑफ व्हीकल. देखो, हम सांस लेते हैं तो विद द हेल्प ऑफ एयर. ठीक है, और हर लिविंग थिंग्स को किसकी नीड होती है? एयर. टायर होते हैं, उनमें हम क्या फिल करते हैं? एयर फिल करते हैं. वी ब्रीथ एयर, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर. चिल्ड्रंस लर्न टू स्विम यूजिंग रबर ट्यूब्स फिल्ड विद एयर. विंड हैज़ टू ड्राई द क्लोथ्स. विंड हेल्प्स अस टू फ्लाई काइट. देखा हम घर पे धूप, मतलब जहाँ हवा चलती है वहाँ क्लोथ्स डाल देते हैं और फिर वो क्या होते हैं? ड्राई हो जाते हैं और वो सूख जाते हैं. ठीक है, काइट फ्लाई करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एयर का यूज़ करते हैं. विंड हेल्प्स ग्लाइडर्स एंड हॉट एयर बैलून्स टू मूव. विंड हेल्प्स मूव अ सेल बोट. विंड हेल्प्स रन विंड मिल्स. द विंड मिल्स ग्रिंड कॉर्न, पंप वाटर एंड मेक इलेक्ट्रिसिटी. विंड मिल को रन करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? एयर का यूज़ करते हैं. Wind carries clouds and causes rain. Wind carries seeds of plants to different places where new plants grow. Wind क्या कैरी करती है? क्लाउड्स को. और क्या कॉज करती है? रेन, बारिश होती है. ठीक है. What does air contain? Now I will tell you कि एयर के अंदर क्या क्या होता है. देखो, फैक्ट्रीज हैं, बाहर व्हीकल्स चल रहे हैं, सबसे स्मोक निकल रही है. ठीक है, और जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहाँ पे वर्क जो हो रहा है उससे क्या हो रहा है? डस्ट वगैरह होती है, वो जाके सब एयर में मिक्स हो जा रही है और वो हमारी एयर को क्या कर रहे हैं? हार्मफुल बना रहे हैं. एयर इज मेड अप ऑफ मैनी गैसेज. इट ऑल्सो कंटेन्स मैनी अदर थिंग्स लाइक वाटर वेपर, स्मोक, डस्ट एंड जम्स. यू माइट हैव सीन स्मोक कमिंग आउट ऑफ व्हीकल एंड फैक्ट्रीज. दिस स्मोक मिक्सेस विद द एयर. जो ये फैक्ट्री से स्मोक आ रहा है, व्हीकल से स्मोक आ रहा है,
ठीक है, इससे क्या हो रहा है, हमारी एयर पॉल्यूट हो गया। Wind cause dust to blow. This dust also mix with air. Air also contains germs. Smoke, dust and germs make the air dirty. Dirty air is called polluted air. When we breathe this air, we fall sick. देखो, डर्टी एयर जो होती है वो क्या करती है, हमारी एयर को पॉल्यूट करती है, और जब हम सांस लेते हैं तो जो गंदी एयर है वो हमारे अंदर जाती है और हम बीमार हो जाते हैं। Fresh air, we need clean and fresh air to breathe. Breathing clean, fresh air keeps us healthy. What makes the air clean? Plants around us makes the air clean. We should plant more and more tree. देखो, हमें सांस लेने के लिए, ब्रीथ करने के लिए क्लीन एयर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और ब्रीथिंग क्लीन एंड फ्रेश एयर मेक्स अस हेल्दी। वो हमें क्या बनाता है, हेल्दी बनाता है। और आपने भी देखा होगा कि प्लांट्स जो हैं वो एयर को क्लीन बनाते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करने चाहिए। वाटर, ऑल लिविंग थिंग्स वाटर टू स्टे अलाइव। वी नीड वाटर टू ड्रिंक, बाथ, वॉश क्लोथ्स, कुक फूड, पुट आउट फायर और मैनी अदर एक्टिविटीज। All living things contains a large amount of water. In fact, our body is made up of 70% of water. The storage of water in our body causes dehydration. We should drink at least 6 glasses of water every day. 70% ऑफ द हमारी बॉडी है वो वाटर की बनी है, और हमें 6 to 8 glasses ऑफ वाटर रेगुलरली पीना चाहिए। Sources of water, water is all around. In winter, snowfall on the mountains. During summer, snow melts into water. This water comes down from the mountains to form spring, river, streams, lake. When it rains, water fills up lakes, tanks and sea. देखो, जब आपने देखा बारिश होती है तो रिवर वगैरह, सीज वगैरह, लेक्स वगैरह फिल हो जाते हैं वाटर से, ठीक है। वी ऑल्सो गेट वाटर फ्रॉम वेल्स। वी ऑल्सो यूज़ हैंड पम्प टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर। देखा ना, विलेजेस वगैरह में हैंड पम्प का यूज़ किया जाता है अंडरग्राउंड वाटर को निकालने के। Safe drinking water, water from ponds, dams, lakes, river is not for drinking. People throw dirt and waste into ponds and rivers, which makes the water dirty. It has germs in it. When we drink this water, the germs enter our body and makes us ill. देखो, जो वाटर होता है रिवर्स का, टैंक्स का, लेक्स का, ये बहुत ही डर्टी होता है, ठीक है। और अगर हम इसको पी लेते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। People throw garbage and waste in rivers. Sometimes people wash their clothes and take bath in the river water. Factories throw their waste into the river water. All kinds of animals drink water from the river. Such water is not fit for drinking. देखो, पीपल क्या करते हैं, लोग बाग रिवर में गार्बेज थ्रो कर देते हैं। बहुत लोग अपने कपड़े धोते हैं, नहाने लग जाते हैं, और फैक्ट्रीज का जो वेस्ट है वो भी कहाँ जा रहा है, रिवर वाटर में जा रहा है, जिससे वो क्या कर रहा है, वाटर को पॉल्यूट कर रहा है। और अगर हम उसी वाटर को पियेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। Clean water. To remain healthy, we should drink clean water. Water can be purified by using water filter, or we can boil the water. Save water. Water is precious. We should save water. Always close the tap after use. Collecting and using rainwater is also the way of saving it. We should never waste water. हमें collect करके रखना चाहिए और फिर उस water को use करना चाहिए। इससे क्या होगा, water save होगा। Floating and sinking. When you go home after the school, take a bucket of water. Generally put your uniform on the water. It flows now. Push the bucket and hold a minute. It sinks. Some things floats on the water and some sink. ठीक है, कुछ तो float करेगा और कुछ क्या होता है, डूब जाएगा। Now things which are heavier than water sink and things which are lighter than water float. जो heavier होगी water से वो तो sink हो जाएगी, और जो lighter होगी वो ऊपर ही float करती हुई आपको दिखाई देगी। Some of the things at first float because they are lighter than water. They absorb water and when they become heavier, they sink. कुछ होती है लाइटर ऑब्जेक्ट, वो ऊपर फ्लोट कर रहता है, फिर उसके बाद वो वाटर को अपने अंदर ले लेते हैं, अब्जॉर्व कर लेते हैं, और फिर उसके बाद वो सिंक कर जाता है, डूब जाता है। Soluble and non-soluble. Some things dissolve in water and some do not. Salt, sugar and soap dissolve in water, thus they are soluble in water. Soluble things get dissolved and they cannot be seen anymore when mixed in वाटर। सॉल्यूबल थिंग्स क्या होती है, जो डिजॉल्व हो जाती है वाटर में और फिर हमें दिखाई नहीं देती। इनसॉल्यूबल क्या होती है, जो डिजॉल्व नहीं होती। एंड थिंग्स विच डू नॉट गेट डिजॉल्व इन वाटर आर नॉन सॉल्यूबल। वाटर हैज़ नो फिक्स शेप, इट टेक्स शेप द कंटेनर इन विच इट इज poured. द क्वालिटी ऑफ वाटर रिमेन्स द सेम। वाटर की फिक्स शेप नहीं होती, वो कंटेनर की शेप ले लेता है, ठीक है। नाउ फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर एग्जिस्ट इन 3 forms.
तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. Ice is a solid form of water. It has a definite shape and volume. You can hold a solid form. Ice क्या है? Solid form of water है. इसकी definite shape होती है, इसकी definite volume होती है. The water we use in our homes is liquid form. It has definite volume but not a definite homes. Water जो हम घर में यूज़ करते हैं, ठीक है, वो क्या है? लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म है. उसकी डेफिनेट शेप नहीं होती. वॉल्यूम तो शेप होती है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती, वो कंटेनर की शेप में लेता है. Water vapor or steam is a gaseous form of water. It has neither a definite shape or nor a definite volume. Water vapor हो गया, steam हो गया, ना तो उसकी definite shape होती, ना ही definite volume होती. Water changes form when it is heated or cooled. Let us now how these three forms of water interchange. ठीक है, वाटर किस में चेंज होता है? चेंजेस देयर फॉर्म व्हेन वी हीट और कूल देम. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है, कुछ नहीं है कि आइस वाटर में चेंज होती है, जैसे मैंने आपको ये पढ़ाया था. बस ये एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में दिया, आप इसको करके देख सकते हैं, आप घर पे इसको करके देख सकते हैं. इट इज़ लाइक एन एक्सपेरिमेंट. ठीक है, नाउ ट्राई इट आउट. व्हाट वुड हैपन इफ वी हीट वाटर? फ्रॉम वेयर डू वी गेट दीज गैसेस? ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया. यू कैन डू इट योरसेल्फ. वाटर साइकिल, वी हैव जस्ट लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन. Evaporation and condensation take place all the time in nature. They together form a cycle called water cycle. Evaporation और condensation दोनों क्या form करते हैं? Water cycle form करते हैं. The sun heats changes the water in ponds, river, lakes and ocean into water. जब sun heat करता है water को, lakes के, rivers के, ponds के, वो किस में change होता है? Water vapor में. और water vapor में change होकर वो भाप बन के ऊपर चला जाता है और क्या form करता है? Clouds form करता है. Water vapor evaporates and goes up in the atmosphere. When they come in contact with cold air, the water vapor condense into small drop of water. These drops join together and form clouds. और ये क्या form करते हैं? Clouds form करते हैं. On further cooling, clouds become heavy. Then they fell on the earth as rain. The rainwater again goes into ponds, rivers, lakes. The sun heats up the water again and the process is repeated. Thus it form a water साइकिल कॉल्ड वाटर साइकिल. फिर ऐसे क्या होता है? दोबारा से सेम प्रोसेस रिपीट होता है और ये क्या फॉर्म करती है? वाटर साइकिल फॉर्म करती है. द वाटर साइकिल इज नेवर एंडिंग. इट विल गो कीप ऑन गोइंग इन द नेचर. जो वाटर साइकिल होती है वो नेवर एंडिंग होती है, वो नेचर में सेम चलती रहती है. पहले सन वाटर को हीट करेगा, देन इट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इट्स कंडेंसेंस गोज इन टू द स्काई. जब फिर ज़्यादा कूलिंग होती है तो जो क्लाउड्स होते हैं वो हैवी हो जाते हैं, फिर वो रेन के फॉर्म में दोबारा से रिवर लेक्स में आ जाते हैं. ठीक है, तो उसका जो प्रोसेस होता है वो नेवर एंडिंग होता है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.